देशवासियों, भारत के प्रधानमंत्री से अनुरोध है कि पावन नगरी अयोध्या जी में भगवान राम ने अवतार लिया था। उनकी छवि अयोध्या जी में झलकती है कि भगवान ने वास्तव में यहाँ पर राम अवतार लिया है। साथियों, हम आपसे कहना चाहते हैं और बताना चाहते हैं, माननीय प्रधानमंत्री से अनुरोध है कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में भगवान राम के नाम का पार्क छोड़ा जाए। पार्क में भगवान राम और सीता की मूर्ति स्थापित की जाए, जिससे ये सिद्ध हो कि भगवान राम का ये देश है, भगवान राम सीता का देश है, यहाँ के भक्तों का देश है। माननीय प्रधानमंत्री जी, हम ये देखना चाहते हैं कि भारत के प्रत्येक ग्राम पंचायत और प्रत्येक गांव के मजरा में और प्रत्येक शहर और कस्बा में भगवान राम की छवि देखना चाहता हूँ। जिस तरीके से चप्पे चप्पे पर भगवान विश्वकर्मा की छवि अयोध्या में दिखाई पड़ती है, उस तरीके से पूरे भारत के ग्राम पंचायतों, पूरे और शहरों और कस्बाओं और मजराओं में हम भगवान राम की छवि देखना चाहता हूँ। इससे यह लगे कि वास्तव में भगवान ने अयोध्या में अवतार लिया था, जिनकी हर जगह पर, हर ग्राम पंचायत, हर मजरे में भगवान राम की छवि झलकती है। चप्पे चप्पे पर प्रत्येक गांव सभा में चौड़े चौड़े रास्ता बनाए जाएं, 2 बसें क्रॉस हो सकें, चारों तरफ रास्ताएं बनाए जाएं, चक्रोटों को सब 5 मीटर काटे जाएं, दोनों तरफ फलदार फूलदार पेड़ लगाए जाएं। प्रत्येक गांव पंचायतों में नाली नापदान छड़िया को लिया, जिन लोगों ने कब्जा कर रखा है उनको छुड़ाकर उन्हें सीमेंटेड बनाया जाए, जिससे गांव की शोभा बढ़ सके, जिससे विश्व में देश की, हमारे भारत की शोभा बढ़ सके। हम ये चाहते हैं। और माननीय मोदी जी, आपसे अनुरोध है कि किसान, मजदूर, कारीगर कर्जा से डूबा हुआ है। चुनाव के पहले माननीय मोदी जी 2 लाख तक का कर्जा किसानों को माफ कर दिया जाए और बिजली का बिल पूरा माफ किया जाए, जिससे किसान मजदूर, भारत के 40 करोड़ मजदूर मिस्त्री, भारत के 16 करोड़ वैज्ञानिक विश्वकर्मा, 8% दलित से 50 जातियों के लोग, क्योंकि चुनाव में गरीबों को टिकट नहीं मिलता, कोई भी राजनीतिक दल गरीब मजदूरों को टिकट नहीं देता, इसलिए उनके बच्चे नौकरी नहीं पाते, उनका देश में ना तो नेतृत्व होता है और नहीं तो उनके ठेकेदार होते हैं। ठेकेदारी के माध्यम से गरीबों मजदूरों को लूटा जाता है और बड़े बड़े लोग सशक्त बनते हैं और गरीब कमजोर ही कमजोर रह जाता है। इसलिए पूरे भारत में गांव सभाओं में, मजरों में, शहरों में, सभी विभागों में भारत के 40 मजदूर मिस्त्रियों की पोस्टिंग की जाए, इससे उनकी रोजी रोटी हमेशा चल सके। क्योंकि मजदूरी जो सरकार ने तय की है वो 230 रुपया मात्र है, जिससे कुछ भला होने वाला नहीं है। कम से कम 700 रुपया पर दिन मजदूरों की मजदूरी की जाए और मिस्त्रियों की मजदूरी 1000 रुपया किया जाए, जिससे देश के मजदूर मिस्त्री खुशहाल हो सकें और भगवान राम की छवि पूरे विश्व, भारत में ये दिखाई पड़े कि भगवान ने वास्तव में राम ने अवतार लिया है। सभी राजनीतिक दलों से अनुरोध है कि भारत की सुंदरता बनाने के लिए प्रत्येक गांव और मजरा में भगवान राम के नाम से पार्क छोड़ा जाए और जितनी जमीनें ग्राम समाज की पड़ी हैं उनको छुड़वाया जाए और पार्क भगवान राम का हर गांव सभा में बनाया जाए, जिससे ये एहसास हो कि भगवान राम का ये देश है।
भक्तों का ये देश है, ऋषि मुनियों का देश है। इसलिए हम बारंबार भारत के प्रधानमंत्री जी से, भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी से, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से हमारा अनुरोध है, सभी मंत्रिमंडल से अनुरोध है और सभी राजनीतिक दलों के नेताओं से हमारा अनुरोध है कि लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है और ये नए अध्याय की शुरुआत इलेक्शन से पहले होनी चाहिए। भगवान राम के नाम से पार्क प्रत्येक गांव पंचायत में छोड़ा जाए। जिस तरीके से जब कोई अगर प्रस्ताव सरकार लाती है उसको पारित कर लेती है, इस तरीके से जो भी प्रस्ताव पारित होना चाहिए प्रत्येक गांव पंचायत में भगवान राम के नाम से पार्क छोड़ा जाए, भगवान राम और सीता की मूर्ति स्थापित की जाए और प्रत्येक कॉलेज और स्कूल में भगवान राम की मूर्ति लगाई जाए। इससे ये लगे कि भगवान राम का देश है और हर घर में बुजुर्गों का सम्मान हो, माँ बाप का सम्मान हो, इससे आदर्श वाला हमारा देश पूरी तरीके से बन सके। हम ये देखना चाहते हैं क्योंकि जब तक देश के आचरण शुद्ध नहीं होंगे, व्यवस्था शुद्ध नहीं होगी, तब तक देश में उथल पुथल रहती है। गांव में सुरक्षा व्यवस्था प्रत्येक गांव पंचायत में कम से कम 25 सुरक्षा कर्मी लगाए जाएं और जो लोग तमाम दलों में अपने को कोई भाजपाई बनता, कोई सपाई बनता, कोई बसपाई बनता, जमीनों पर कब्जा किए हुए हैं, गली गलियारे बंद किए हुए हैं, नापदान बंद किए हुए हैं, इससे ये राम की पावन नगरी नहीं लगती है। इसलिए प्रत्येक गांव पंचायत में, प्रत्येक मजरा में जो नालियां बंद पड़ी हैं, जो नापदान बंद पड़े हैं, जो रास्ताएं कुड़िया छड़िया बंद पड़ी हैं, उन्हें खुलवाया जाए और सभी को सीमेंटेड बनाया जाए और प्रत्येक गांव से मजरा चारों तरफ रास्ता जोड़े जाएं और सभी रास्ताओं पर फलदार फूलदार दोनों तरफ लगाए जाएं। जय हिंद, जय भारत।